अगर मैं आपसे यह कहूं कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जहाज कभी वापस नहीं आते, जहां सरकार सच को छुपा लेती है और जहां हकीकत वह नहीं होती जो हमें दिखाई जाती है, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि यह सब रिकॉर्ड में मौजूद है। आज हम ऐसे ही 3 स्थानों के बारे में बात करेंगे जो कि हकीकत पर आधारित है। आइए सबसे पहले नंबर पर जगह का जिक्र करते हैं। एक बरमूडा ट्रायंगल। दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना का एक मिशन जिसे इतिहास ने कभी नहीं भुलाया। 5 विमान, 14 अनुभवी पायलट, साफ मौसम और पूर्ण संपर्क। लेकिन कुछ घंटों बाद रेडियो पर आखिरी आवाज आई, हमें दिशा नहीं दिख रही, समुद्र अजीब लग रहा है। और फिर खामोशी। न विमान मिले, न लाशें, न कोई मलबा। यह था बरमूडा त्रिभुज। बरमूडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो 3 जगहों के बीच स्थित है। फ्लोरिडा, मियामी, बरमूडा, प्यूर्टो रिको। यह कोई काल्पनिक नक्शा नहीं, यह वास्तविक समुद्री मार्ग है जहां से हजारों जहाज और विमान गुजरते हैं। लेकिन समस्या यह है, कुछ गुजर जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। वास्तविक घटनाएं जो रिकॉर्ड में हैं 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स नामक अमेरिकी नौसैनिक जहाज 309 व्यक्तियों के साथ इस क्षेत्र से गुजरा। न कोई एसओएस, न कोई तूफान, न कोई दुश्मन हमला। जहाज आज तक नहीं मिला। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा गैर युद्धक नुकसान था और जवाब कभी नहीं मिला। कुछ पायलट जो जिंदा वापस आए, उन्होंने एक ही बात कही, कंपास काम करना छोड़ देता है, आसमान का रंग बदल जाता है, समय तेज या धीमा महसूस होता है, रेडियो सिग्नल गायब हो जाते हैं। ये बातें एक नहीं, दर्जनों रिपोर्टों में मिलती हैं। यह महज कहानियां नहीं, यह सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। वैज्ञानिक कहते हैं यहां मैग्नेटिक एनोमलीज है, समुद्री लहरें अचानक बदलती हैं, मौसम कुछ मिनटों में खतरनाक हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सब आम है तो सिर्फ यही इलाका क्यों? दुनिया के बाकी समुद्र क्यों सुरक्षित हैं? 1969 में एक गहरे समुद्री मिशन के दौरान समुद्र की तह से एक अजीब चीज मिली। एक जहाज जो आधुनिक लगता था, लेकिन उसका मॉडल अपने समय से 50 साल आगे था। इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं थी, कोई देश इसका मालिक नहीं था। यह रिपोर्ट कभी जनता के सामने नहीं आई। क्या यह समय का खेल है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बरमूडा त्रिभुज समय विरूपण क्षेत्र हो सकता है, यानी जहां समय अपने नियमों को तोड़ देता है। इसीलिए कुछ लोग वापस आए और कहा, हमें लगा सिर्फ कुछ मिनट गुजरे, लेकिन हकीकत में घंटे गुजर चुके थे। सरकारी चुप्पी। अमेरिकी सरकार बरमूडा त्रिभुज को खतरनाक इलाका मानने से इनकार करती है। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ सामान्य है तो इतने हादसे क्यों? और क्यों कुछ फाइलें आज भी गुप्त हैं? बरमूडा त्रिभुज एक जगह नहीं, यह एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब या तो बहुत खतरनाक है या बहुत सच, और शायद इसीलिए कुछ राज्य समुद्र में ही दफन रहते हैं। नंबर 2, एरिया 51। अगर कोई अमेरिकी नागरिक इस जगह के करीब भी चला जाए तो उसे चेतावनी नहीं दी जाती, बल्कि गायब कर दिया जाता है। यह जगह नक्शों में मौजूद है, लेकिन सरकारी भाषा में बरसों तक इसका वजूद ही तस्लीम नहीं किया गया। एक ऐसी जगह जहां सवाल पूछना भी जुर्म है। नाम है एरिया 51। एरिया 51 यह अमेरिका के नेवादा राज्य के रेगिस्तान में स्थित है। चारों ओर सूखी भूमि, सन्नाटा और मीलों दूर तक कोई आबादी नहीं। यह जगह ग्रूम लेक के करीब है और अमेरिकी वायुसेना के अधीन है। दिलचस्प बात यह है कि 2013 तक अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर
माना ही नहीं था। 1950 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध में व्यस्त थे, एरिया 51 को गुप्त विमानों की तैयारी और परीक्षण के लिए बनाया गया था। यहां U-2 जासूस विमान और बाद में स्टील्थ एयरक्राफ्ट टेस्ट किए गए। यह वह हकीकत है जिसे सरकार मानती है। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ यही था तो इतनी सख्त गोपनीयता क्यों? 1947 में न्यू मैक्सिको के इलाके रोसवेल में एक अजीब घटना पेश आई। कुछ स्थानीय लोगों ने एक उड़न चीज के टुकड़े जमीन पर गिरते देखे। पहले कहा गया कि यह फ्लाइंग डिस्क है। चंद घंटों बाद बयान बदल गया, यह सिर्फ एक मौसमी गुब्बारा था। लेकिन मसला यह था कि वह मलबा आम गुब्बारे जैसा नहीं था। अफवाह यह फैली कि इस मलबे को क्षेत्र 51 को स्थानांतरित कर दिया गया। यहीं से एलियंस की कहानियां शुरू हुई। कई पूर्व सैन्य कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चुप्पी तोड़ चुके हैं। एक पूर्व इंजीनियर ने कहा, हम ऐसी तकनीक पर काम कर रहे थे जो उस समय दुनिया में कहीं नहीं थी। एक अन्य कर्मचारी के अनुसार कुछ चीजें इंसानों की बनी हुई नहीं लगती थीं। ये लोग किस्म खाकर कहते हैं कि एरिया 51 में सिर्फ जहाज नहीं थे। अमेरिकी सरकार कहती है एरिया 51 में सिर्फ रक्षात्मक प्रयोग हुए, कोई एलियन या यूएफओ मौजूद नहीं। सब कहानियां अफवाहें हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सब अफवाह है तो वहां जाने पर गोली मारने के आदेश क्यों? कैमरे क्यों जब्त किए जाते हैं और सैटेलाइट इमेजेस को धुंधला क्यों किया जाता है? 1989 में एक व्यक्ति सामने आया जिसका नाम था बॉब लाजर। उसने दावा किया कि वह एरिया 51 के एक हिस्से S-4 में काम कर चुका है। उसके अनुसार वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट मौजूद थे। उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही थी। एक अज्ञात तत्व इस्तेमाल किया जा रहा था। हैरान करने वाली बात यह थी, बॉब लाजर की शैक्षिक और रोजगार इतिहास को आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया। यह संयोग नहीं हो सकता था। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। विज्ञान स्वयं मानता है कि जीवन की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो फिर सवाल यह है, यदि जीवन मौजूद है तो क्या वह हम तक नहीं पहुंचा या पहुंच चुका है और छुपा लिया गया है? पायलटों ने रिपोर्ट किया है कि एरिया 51 के ऊपर कुछ उड़ने वाली चीजें ऐसी गति से हरकत करती हैं जो मानवीय तकनीक के लिए नामुमकिन है। ये रिपोर्ट्स सरकारी फाइलों में मौजूद है, लेकिन अवाम को कभी मुकम्मल सच नहीं बताया गया। एरिया 51 सिर्फ एक फौजी बेस नहीं, ये एक पर्दा है। एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे या तो मानवता का सबसे बड़ा रहस्य है या सबसे बड़ा झूठ, और शायद असली सच अभी सामने आना बाकी है। क्योंकि अगला स्थान जमीन पर नहीं, एक ऐसी जगह है जहां हकीकत खुद शक्ल बदल लेती है।